की हो गए निडर चले, नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे डर के आगे डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस Hello students, wish you a very good morning and welcome to MSc Institute, and today we will discuss here in this class 7th lecture, that is lecture number 7. So beta हम last lecture में exercise 1 point not doing exercise, we are discussing properties. First of all हमने जो properties की थी that is closure property of addition and subtraction. तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, अगर हम किसी इंटीजर और इंटीजर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज इंटीजर मिलेगा, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होती है, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो भी इंटीजर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड होती है। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बेटा ये क्या होती है, हमारे पास टू नंबर्स हैं या टू इंटीजर हैं, अगर a प्लस बी होगा तो b प्लस ए होगा, b प्लस ए होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दैट मीन्स अगर आपके पास टू नंबर्स हैं तो या तो आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, इसी को ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। अब ये क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये तो हमें भी पता है कि अगर a प्लस बी करो तो भी वही आएगा, b प्लस ए करो तो भी वही आएगा। तो बेटा बस इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का नाम है मैथ्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बेटा, तो सिंपल अपना माइंड तो काम कर रहा है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो सेम ही आता है। सही है बेटा, चलिए सो इसी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए बेटा एक प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे a इक्वल 5 गेट करते हैं एंड b इक्वल 2। सो बेटा जी फर्स्ट आपका है यहाँ पे a इक्वल 5 और b इक्वल 2, हम यहीं पे चेंज करते रहेंगे और प्रॉपर्टी को मैच करते रहेंगे। तो बेटा देखते हैं इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी और b प्लस ए प्लस बी क्या है 5 प्लस 2 इक्वल 7। और बेटा अब b प्लस ए करना है, b प्लस ए कितना है 2 प्लस 5 7, इसका मतलब मैच कर रही है। सही है ना बेटा, तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। सही है बेटा, तो एडिशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड में वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ी, a इक्वल 5 b इक्वल -2, तो इनको फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रखेंगे, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना होगा 5 प्लस -2। अभी देखो बेटा प्लस माइनस क्या होंगे, -5 -2 3। अभी क्या करेंगे, b प्लस ए करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए b प्लस ए, तो b की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, सॉरी -2 प्लस 5। अभी आप यहाँ देखो बेटा -2 प्लस 5 ऐड हो रहा है लेकिन डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे बेटा डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस के लिए लार्जर साइन कौन सा होगा, प्लस का, तो 3 आ गया। दैट मीन्स बेटा बिल्कुल सेम है ना, तो इससे पता क्या चल रहा है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। सही है ना, ओके। चलिए थर्ड लेते हैं बेटा, इस बार वैल्यू स्लाइटली चेंज करेंगे, a इक्वल -5 एंड b इक्वल 2।
तो बेटा करते हैं चेक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ए प्लस बी चेक करेंगे और बी प्लस ए चेक करेंगे, देखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस 2। अभी आप बताओ बेटा, ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे 3, लेकिन साइन किसका आएगा, लार्जर वाले का, -3। अभी b प्लस ए करेंगे, b क्या है 2 प्लस -5। बेटा ऐड कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस करेंगे। ओके मैंने आपको बताया जब भी एडिशन होता है अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस होता है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं। तो डिफरेंस ले लो 5 और 2 का 3, लेकिन साइन किसका आएगा, लार्जर वाले का, -3। इसका मतलब क्या पता चला यहाँ से, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। देखो बेटा सभी के साथ मैच कर रहा है ना, दैट मीन्स जो एडिशन की प्रॉपर्टी है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। अब इस बार चेंज करते हैं, a इक्वल -5 और इस बार दोनों को माइनस में लेते हैं। यही 4 कंडीशन बनेगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सिर्फ 4 कंडीशन बनती है एडिशन में, तो हमने चारों के चारों मैच कर लिए। a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे, b प्लस ए कैलकुलेट करेंगे और फिर उनकी इक्वलिटी देख लेंगे। अगर इक्वल होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। बेटा जी देखो सेम साइन प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है। अभी -2 प्लस -5, सेम साइन प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस दोनों। तो बेटा यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो जितने भी हमने एडिशन के क्वेश्चन किए हैं, ओके नंबर चेंज किए हैं सिंपल, लेकिन क्या एडिशन है, तो बेटा सब में क्या आ रहा है, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बिल्कुल करेक्ट है, सही है, सही है, सही है, सही है बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होगी। ओके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं या ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो वहां पे क्या था, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए। ये होनी चाहिए ना बेटा, यही होनी चाहिए ना, क्योंकि वहां प्लस था यहाँ माइनस है। तो देखो चेक करते हैं, ओके चेक करते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, जिसमें a हम लेंगे a इक्वल 5 और b इक्वल 2। तो बेटा हम क्या लेट करेंगे, पहले तो हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर b माइनस ए की, फिर उनको देखेंगे कि वो इक्वल आते हैं क्या नहीं। तो a माइनस बी की निकालेंगे और b माइनस ए की निकालेंगे। तो पहले a माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं, 5 माइनस 2। ओके 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3, बिल्कुल अच्छी बात है। और लेकिन b माइनस है 2 माइनस 5। बेटा 2 में से 5 जा सकते नहीं जा सकते हैं, तो डिफरेंस लेंगे ना, 3 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, मीन्स 5 वाला साइन आएगा, -3। तो बेटा यहाँ से एक बात दिख रही है आपको कि a माइनस बी तो 3 है और b माइनस ए -3 है, दोनों डिफरेंट है ना। तो इससे क्या पता चला, a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बेटा नहीं है आ गया ना। अभी जब नहीं है आ गया तो इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सही है बेटा, फाइन, नॉट इक्वल आएगा। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है। एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस बार a इक्वल 7 और b इक्वल -5 लेते हैं। तो हमें क्या सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, a माइनस बी और b माइनस ए, इन्हीं को देखना है। तो बेटा a 7 माइनस -5 इक्वल बेटा माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 5 कितना आया, 12 आया। अभी b माइनस ए देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, -5 माइनस और ये 7। अभी देखो बेटा -5 -7, -5 -7 सेम साइन है ना, तो प्लस होगा, लेकिन किसका होगा, -12। अब एक बात बताओ बेटा जी, a माइनस बी तो 12 है और b माइनस ए -12 है, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। तो बेटा जी ये इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर सब्ट्रैक्शन इट डजंट वर्क। क्लियर हुआ, a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। क्लियर बेटा, फाइन। सो
समझ आया? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सिर्फ प्लस में सही होती है, नेगेटिव में सही नहीं होती है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, गलत होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। और यहाँ से हमें क्या पता चला था कि ये बिल्कुल सही है। तो बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर, ये तो बिल्कुल क्लियर आया था। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। समझ आया? एप्लीकेबल, एप्लीकेशन लिख दिया गलती से, एप्लीकेबल फॉर एडिशन। समझ आया बेटा? तो एडिशन के लिए तो सही है ये, ओके। एडिशन के लिए सही है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए गलत है, रटने का नहीं। क्लियर बेटा जी? ओके। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। और बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी बताई। क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि वो एडिशन में भी वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए नहीं हो सकता। सो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट विल नॉट वर्क इन सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो किस किस के लिए बात करेंगे, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहले एडिशन के लिए बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, पहले एडिशन के लिए बात कर लेते हैं। तो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। इसमें क्या है, बाकी में हम बात कर रहे थे ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ओके। अभी तक दो थे, अभी हम एक और भाई ले आएंगे इनका, जो होगा ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखोगे आप, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। लिख लिया है ना, कितना इजी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अभी बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, एडिशन में तो ऐड ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू हैं ए और बी, पहले उन पे ब्रैकेट लगाएंगे। लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी, सबसे पहले वाले जो दो हैं उन पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इक्वल के इस साइड राइट साइड जो लास्ट वाले टू हैं उन पे ब्रैकेट लगाएंगे। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब बेटा अगर हम ए प्लस बी को ऐड करते हैं, उसमें फिर सी को ऐड करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसका आंसर वही आएगा। ए प्लस, पहले बी प्लस सी को ऐड कर दो, फिर उसमें ए को ऐड कर दो, आंसर बिल्कुल सेम होगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है बेटा, ये है, ये बिल्कुल सही होती है एडिशन के लिए, ठीक है, इट्स करेक्ट। तो कैसे करेक्ट होती है हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो एग्जाम्पल से चीजें समझ आती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा कोई। सो बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, a इक्वल 3, b इक्वल 4 ऐड कर लेते हैं, c इक्वल -5 हो जाएगा। एक माइनस ले लेते हैं प्यारा सा, है ना, ओके। हमें तो चेक करना है, अभी हमें क्या करना है बेटा, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन चेक करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले वाले में दो को ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो रखते हैं बेटा 3 + 4, इनको ब्रैकेट में रखना है, प्लस सी की वैल्यू क्या है -5, ओके। अभी आप देखो बेटा सोल्व करते हैं इसको, 4 + 3 7 प्लस -5, बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होना, प्लस माइनस माइनस, 7 - 5 = 2। तो बेटा जी इसकी वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 2। अभी हम दूसरा वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला, a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या था, राइट हैंड साइड पे, इसमें लास्ट 2 पे ब्रैकेट था, तो 3 प्लस ब्रैकेट b की वैल्यू 4, c की वैल्यू है -5, ठीक है बेटा। 3 प्लस, अभी एक बात बताओ, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, पक्का। तो देखो बेटा 3 + 4 - 5, बेटा 4 में से 5 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, और 1 किसका होगा, ग्रेटर वाला, माइनस होगा, माइनस होगा, ओके। सही है बेटा, ये बात क्लियर हुई। अभी यहाँ पे देखो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 कितना आया बेटा, 2 आया, कितना आया, 2 आया।
सो ये भी 2 है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल 2, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है ना, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी लिखना कितना आसान है ना बेटा। ओके, a प्लस बी प्लस सी, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। दैट मीन्स क्या पता चला हमें इससे हमें पता चला ये प्यारा प्यारा रिजल्ट, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। क्लियर बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज करेक्ट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज करेक्ट या एप्लीकेबल। ओके, या करेक्ट लिख सकते हो, रटना नहीं है कुछ भी, बस आपको ये पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एकेडमिक में, डिफरेंट एग्जाम्स में, बस एक बार सीखना है, हमेशा काम आएगा। क्लियर बेटा। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग में 2 पे ब्रैकेट लगाओगे, लास्ट में लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है बेटा जी। तो अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अभी तो हमारा एक भाई और बचा हुआ है जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन वाले भाई की बात करेंगे अब। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी देखो बेटा, ध्यान देना, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था ना एडिशन में कि ये करना है। ओके, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट, यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट, यही है ना। तो ये तो एडिशन का फॉर्मूला था। अब बेटा एडिशन में तो लगा है प्लस, एडिशन में तो लगा है प्लस, ये तो एडिशन वाले का है, ये तो एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगता है, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगता है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट, यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट। क्लियर, ठीक है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट। क्लियर बेटा, फाइन। ओके, देखते हैं। तो बेटा ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे ये। ओके, क्लियर। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, एडिशन वाले में सब जगह प्लस आता है और माइनस, सब्ट्रैक्शन वाले में सब जगह माइनस आता है। तो बेटा करते हैं इसका ऑपरेशन, देखते हैं क्या सही है गलत है क्या है। ओके, कोई एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा, जिसमें कुछ a b c, इस बार 3 है बेटा, तो कुछ बढ़िया से लेट करते हैं। 5, कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी अपनी मर्जी से, रटने का नहीं। -3, 5 4 -3। तो अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन चेक करनी है। सो बेटा हम देखते हैं, पहले हम क्या चेक करेंगे, a माइनस बी माइनस सी, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट रख दो, पहले इसको चेक करेंगे। a की वैल्यू है 5 4 -3, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -3। ओके, चेक करते हैं बेटा, 5 माइनस 4 1 माइनस -3। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना मल्टीप्लाई में, 1 + 3, तो क्या आया, ये आया 4, a माइनस बी माइनस सी। ओके, अभी हम क्या चेक करेंगे, a माइनस बी माइनस सी, अभी ये लास्ट 2 पे रख दो। सो a की वैल्यू क्या है बेटा 5, माइनस b की वैल्यू क्या है 4, माइनस c की वैल्यू क्या है -3। 5 माइनस, बेटा अभी यहाँ देखो 4 माइनस माइनस प्लस, मजा आ रहा है, बिल्कुल। 5 माइनस 4 + 3 7, 4 + 3 7। बेटा 5 में से 7 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो क्या करो, डिफरेंस लो, 7 - 5 2 डिफरेंस है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। बेटा जी जरा देखना, a माइनस बी माइनस सी, ये सपोज करो इक्वेशन 1 है, ये सपोज कर लो इक्वेशन 2 है। देखने का तरीका है, रटना नहीं है। a माइनस बी माइनस सी, ये वाला तो 4 आ रहा है और ये वाला 2 आ रहा है। बेटा बात सभी सेम है एकदम, ये वाला -2 आ रहा है। अभी क्या है आंसर, ये तो हमने लिखा, ये लिख लिया यहाँ पे, लेकिन ये 4 आ रहा है और ये -2 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। समझ आया बेटा, यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। दैट मीन्स
ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बेटा जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, 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 ठीक है बेटा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन पे नहीं एप्लीकेबल होती। सो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not applicable for subtraction, समझ आया बच्चा पार्टी? क्लियर? सो मैंने क्या बोला था, एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी बढ़िया से एकदम, क्योंकि मैंने अभी बताया था a प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा ये वाला तो बिल्कुल मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि नहीं आया, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल, इट्स नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल का मतलब ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि नॉट इक्वल आ गया। और कैसे आया वो मैंने एग्जांपल्स की हेल्प से करके दिखाया। एडिशन पे तो वर्क करेगी, और लेकिन सब्ट्रैक्शन पे नहीं वर्क करेगी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, क्या है ये बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर, फाइन। इससे पहले हमने बात की थी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेटा ये एडिशन पे तो वर्क करेगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे तो वर्क करेगी बट सब्ट्रैक्शन पे नहीं करेगी। क्लियर? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, फाइन, समझ आया बेटा? सो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मैजिक। सो बेटा जी, हमने अभी तक क्या सीखा? दो कॉन्सेप्ट्स में दो प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली हैं। फर्स्ट थी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ओके देखो चलो अच्छे से लिखते हैं, दोबारा से लिखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। ये सबसे पहले पढ़ी थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, और रटना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी रटना नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? इंटीजर, ओके, इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल इंटीजर, सही है। तो ये एडिशन पे भी थी और यही सब्ट्रैक्शन में भी काम कर रही थी। सब्ट्रैक्शन, अगर आप इंटीजर में इंटीजर प्लस करोगे तो भी इंटीजर आएगा, इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे तो भी इंटीजर आएगा। ये हमारी थी बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, फाइन, ये हमने सीख ली। नेक्स्ट आई थी हमारे पास कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या थी बेटा? a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बेटा सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, कोई कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि वर्क ही नहीं करती, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लियर? सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन में। क्लियर? ओके, दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए होना था, लेकिन ये तो नॉट इक्वल आता है, इसलिए वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट आई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की? सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्यारी सी, और वो बिल्कुल ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट, बिल्कुल वर्क करती है, अच्छे से वर्क करती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन की कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। बेटा क्या होना चाहिए था? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट, लेकिन ये वर्क नहीं करती है। समझ आया बेटा? तो सारी प्रॉपर्टी की रामायण मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, इसी से आपको पता चल जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो हमेशा सेम रहती है। आपका नाम दिव्यांश है, आपका नाम प्रज्ञान है, कुछ भी हो सकता है, ओके, लेकिन आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी। तो आइडेंटिटी का मतलब है सेम, और एडिटिव का मतलब कुछ ऐड करना है।
मतलब कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कि वो सेम रहे, कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी सेम रहे। सो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ए में क्या ऐड करूं कि बिल्कुल सेम आंसर आए, मतलब आंसर ए आना चाहिए, माइनस ए में क्या ऐड करूं कि बिल्कुल माइनस ए आना चाहिए, 5 में क्या ऐड करूं कि 5 आना चाहिए, 10 में क्या ऐड करूं कि 10 ही आना चाहिए। क्लियर? -8 में क्या ऐड करूं कि -8 ही आना चाहिए, 12 में क्या ऐड करूं कि 12 ही आए, 3 में क्या ऐड करूं कि 3 ही आए। तो आई होप समझ आ गया होगा बेटा। 10 में क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 10 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 आएगा, -8 में बेटा सेम लाना है तो 0। सेम कब आता है, सेम कब आता है जब हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। सेम कब आता है बेटा, जब हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ भी ऐड करने का मतलब 0, कुछ भी नहीं ऐड करने का मतलब 0। सेम कब आएगा, जब हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ भी ऐड नहीं करने का मतलब 0 ऐड करेंगे। समझ आया ना बेटा? तो माइनस ही चाहिए ना, 0 ऐड करो, 0 ऐड करो। यही 0 क्या कहलाती है मेरे बच्चे, यही कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 0 0 0 0। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा आपको व्हाट इज 0। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ बेटा? तो कभी भी पूछे व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर बेटा? फाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या मतलब है। एडिटिव का मतलब फिर से ऐड करना है, और इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, एक तरह से अपोजिट। ओके, अपोजिट। अब ये करते कैसे हैं बेटा, ये ए है, ए में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, ए में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -a में क्या ऐड करना है कि 0 आ जाए, 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 8 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -7 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -13 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। एक बात बताओ बेटा, 0 कब आएगा? टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स की। 0 कब आएगा? जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर में, ये कोई पर्टिकुलर नंबर है 5, ओके, कुछ भी ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। अगर इस पर्टिकुलर नंबर में इसका अपोजिट, बेटा इसका अपोजिट क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, 9 का इनवर्स, 9 का इनवर्स होगा -9। सही है बेटा? 9 का इनवर्स -9, और -9 का इनवर्स क्या होगा, 9। सही है बेटा? समझ आया ना? इनवर्स का 9 का -9 होगा, -9 का 9 होगा। ऐसे ही a का इनवर्स क्या होगा, -a होगा, -a का a होगा। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, इनमें सब में 0 लाना है, इनमें सब में 0 लाना है। देखते हैं बेटा, अभी ये है 9 में क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए। बेटा एक बात बताओ, जब मैं 9 में 9 का इनवर्स मतलब -9 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 9 0 नहीं आ गया? आ गया ना 0? क्लियर? तो बेटा किसी भी पर्टिकुलर नंबर का इन्वर्स होता है, अगर प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो इन्वर्स होता है। अगर हम उस नंबर में उसी का इन्वर्स ऐड करते हैं, देखो एडिटिव इन्वर्स बोल रहा है ना, कि मतलब ऐड करना है, इन्वर्स को ऐड करना है। अगर इन्वर्स को ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। सो a का इन्वर्स क्या होगा, -a। तो बेटा जब हम a को -a में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0। ऐसे ही सेम -a का इन्वर्स क्या होगा, a होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स उसी को बोलते हैं बेटा जिसको ऐड करने, वो नंबर जिसको ऐड करने पे 0 मिल जाए। अभी किसी भी नंबर के साथ कोई ऐड करना है तो 0 मिलना चाहिए। वो क्या हो सकता है जिसको ऐड करें बेटा, उसका इन्वर्स। अगर 5 है तो 5 के साथ -5 ऐड कर दो, 8 है तो 8 के साथ -8 ऐड कर दो, -7 है तो 7 ऐड कर दो, -13 है तो 13 ऐड कर दो। इसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। समझ आया? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। ये है देव,
तो अभी देव में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए, तो बेटा देव में क्या ऐड करो, इसका इन्वर्स ऐड कर दो, मतलब माइनस देव। क्लियर, देखो प्लस माइनस माइनस देव इक्वल 0, सिंपल। ये मैंने आपको सिंपल वे में बताया ताकि आपको याद रहे। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, 5 का अपोजिट -5, -5 का अपोजिट 5। सो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब तो पता चल गया ना, अब तो इंटेलिजेंट हो गए। -5 -8 -7 तो +7 ऐड करेंगे, -13 तो +13 ऐड करेंगे। क्लियर, ओके, समझ आया बेटा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये है -AB, तो मैं क्या ऐड करूँ कि 0 हो जाए, तो ये -AB है ना, अब इसका इन्वर्स क्या होगा, प्लस का AB होगा, तो प्लस का AB ऐड करेंगे, -AB से +AB कट, आंसर 0 आएगा। समझ आया बेटा, एडिटिव इन्वर्स, इट इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। सो सिंपल। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेटा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर ऐड किया जाए जो आइडेंटिटी सेम आए। अब ऐसा कब आएगा, वो नंबर सेम, वही नंबर आना चाहिए। मैं क्या ऐड करूँ कि AI 5 में क्या ऐड करूँ 5i, ये आपको मेंटेलिटी पता है कि 0 ऐड करना है, तो बेटा इसी 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर होगा, ओके, कोई भी नंबर होगा, अगर प्लस का है तो माइनस वाला उसका इन्वर्स होगा, माइनस का है तो प्लस वाला इन्वर्स होगा, ठीक है बेटा। और हम उसी को ऐड करने पे वही एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या है, प्लस है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5 -8, यहाँ पे 7 है एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे प्लस का 13 एडिटिव इन्वर्स है, यहाँ पे प्लस का AB एडिटिव इन्वर्स है। समझ आया बेटा, जितना भी ये ब्लैंक्स हैं ये सब एडिटिव इन्वर्स हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है बेटा। क्लियर, आई होप एडिटिव इन्वर्स समझ आया होगा। ओके बेटा जी, तो चलिए लेट्स टेक क्विक रिवीजन ऑफ टुडेज लेक्चर। फर्स्ट हमने बात की बेटा आज सबसे पहले कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूमुलेटिव और A + B = B+ है, ये एडिशन में वर्क करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। A + B = B+ होगा लेकिन A - B = B - A नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, A + B + C = A + B + C। फर्स्ट में 2 पे ब्रैकेट लगेगा और इक्वल के बाद जो राइट साइड में आएगा उसमें लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगेगा, तो A + B ब्रैकेट + C, A + ब्रैकेट B + C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इट विल वर्क ओनली इन एडिशन नॉट इन सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये A + B + C तो ठीक होगा, A + B + C, लेकिन अगर इसके प्लेस पे माइनस रख देंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। कैसे वर्क नहीं करेगी, उन्होंने एग्जाम्पल से सीख लिया है, ठीक है बेटा। ये मैंने एक सिंगल पेज बना दिया, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से याद रह जाएंगी, रटने का नहीं, समझने का तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा एडिटिव क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए, आइडेंटिटी तो सेम ही होनी चाहिए। तो 7 में क्या ऐड करें, 7 आए बेटा, साफ पता चल रहा है, हमारा माइंड अपने आप बोल रहा है विदाउट एनी कंट्रोल कि 7 में 0 ऐड करें तो 7 आएगा, 5 में 0 ऐड करें तो 5 आएगा। यही 0 क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स पहले बात करते हैं। इन्वर्स ऐड करना, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है इन्वर्स ऐड करना। इन्वर्स ऐड करने पे हमेशा 0 आता है, इन्वर्स ऐड करने पे हमेशा 0 आता है। 7 का इन्वर्स -7, 9 का इन्वर्स -9, लेकिन -9 का इन्वर्स बेटा पॉजिटिव वाला इन्वर्स नेगेटिव, पॉजिटिव का इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स होगा नेगेटिव, उसका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। सेम नंबर +9 का -9, -9 का +9, तो सिंपल। तो बेटा एडिटिव इन्वर्स को ऐड करने पे 0 आता है। देखो A में क्या ऐड करें, -A, -A में क्या ऐड करें, +A, 5 में -5, 8 में -8, -13 में 13, -7 में 7, सिंपल additive inverse. Okay beta, so it's enough for today's lecture. Keep preparing, keep smiling, and just after watching this video, watching this class, download your class notes with description section and just revise this lecture only in 3 to 4 minutes. Okay, and it's enough for you. So thank you so much for attending this lecture. Have a nice day. Best of luck for your day.